नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमन गुप्ता सुल्तानपुर से फार्मर द जर्नलिस्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको साइंटिफिक खेती किसे कहते हैं। लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करो, तो वैज्ञानिक ढंग से खेती करना क्या होता है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वैज्ञानिक ढंग से खेती करना बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एक चीज़ को मैनेज करना, मतलब आप न्यूट्रिएंट कब दे रहे हो, आप सिंचाई कब दे रहे हो, आप बीज की मात्रा कितना प्रयोग कर रहे हो, खेत में कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हो बुआई के लिए, आप कटाई कब कर रहे हो फसल की, यही सब मतलब एक प्रॉपर ढंग से और समय से करना ही वैज्ञानिक ढंग से खेती करना कहलाता है। तो हम आपको वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के बारे में शॉर्ट फॉर्म में हम आपको बताया। तो वैज्ञानिक ढंग से खेती करना एक प्रॉपर वे में हम आपको शुरू से हर एक प्रक्रिया को बताते हैं। तो सबसे पहले हमें खेत को तैयार करना होता है। तो फील्ड को हमने तैयार किया, उसमें बुआई की विधियों को तब अपनाना होता है। जैसे खेत को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कल्टीवेटर का प्रयोग कर लो, हैरों का प्रयोग कर लो, मतलब मिट्टी को अच्छा बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र का प्रयोग करके आप फील्ड को अच्छे से बना सकते हैं। और दूसरी बात बुआई आती है। बुआई की अब विधि आप कौन सा प्रयोग कर रहे हो। जैसे ज़्यादातर गांव में किसान भाई छिटकुआ विधि से बुआई कर देते हैं, और कुछ तो होते हैं लाइन सोइंग करते हैं, कुछ तो होते हैं डिबलर ढंग से खेती करते हैं। तो एक प्रॉपर वे में आप मान लो लाइन से बुआई कर रहे हो, तो आप फसल कौन सी ले रहे हो कि लाइन से बुआई करें। आप मान लो डिबलर विधि से प्रयोग कर रहे हो, तो डिबलर विधि से प्रयोग कर रहे हो तो उसमें ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कॉस्ट कितना बैठ रहा है। मान लो हम छिटकुआ विधि से बुआई कर रहे हैं और उतना हमें लाभ मिल रहा है। मान लो हम छिटकुआ विधि से बुआई कर रहे हैं, तो छिटकुआ विधि से बुआई करने से हमें किस में फ़ायदा दिख रहा है। हो सकता है कि हमें लाइन सोइंग करने में हमें ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा हो, तो हम लाइन सोइंग का प्रयोग करेंगे। यदि आपका कास्ट जो होता है लाइन सोइंग में ज़्यादा बैठता है, तो हम छिटकुआ विधि का ही प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार हर एक विधि को देखते हुए हम अच्छे तरीके से अपना अगली की जो क्रॉप जो है उसे उगाते रहते हैं। तो उसके बाद आता है बुआई तो कंप्लीट हो गई, अब आता है सिंचाई। अब ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि पौधों को कब पानी की आवश्यकता है, कब न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है। तो पानी और न्यूट्रिएंट, तो दोस्तों जैसे आप पानी की बात कर रहे हैं, तो पानी आप क्रॉप के ज़रूरत के अनुसार आप देकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट की बात करें, न्यूट्रिएंट में जैसे हर एक क्रॉप की न्यूट्रिएंट की अलग अलग समय होती है, किस हिसाब से कितना डोज देना चाहिए। तो आप वो क्रॉप के अनुसार न्यूट्रिएंट का प्रयोग करें। और जब फसल पककर तैयार होने लगती है, तो ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कब आप हार्वेस्टिंग करें। तो हार्वेस्टिंग भी बहुत अहम भूमिका निभाती है अच्छा उत्पादन लेने के लिए। तो इन सब विधियों को ध्यान में रखकर आप फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैसे कभी कभी किसान भाई की फसल पक के सही से तैयार नहीं हुई है और आप हार्वेस्टिंग कर लिए, तो इससे आपके उत्पादन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपका अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता। तो इन सब विधियों को ध्यान में रख के अच्छा उत्पादन लेने के लिए प्रॉपर ढंग से खेती करना ही वैज्ञानिक ढंग से खेती कहलाता है। तो किसान भाई, आप लोग ये बहुत सुने हैं कि वो तो यार वैज्ञानिक ढंग से खेती करता है। तो वैज्ञानिक ढंग से खेती करना कहीं बाहर से कोई सीख कर नहीं आता है। ये सब विधियाँ सब कुछ ध्यान में रख कर अच्छे तरीके से क्रॉप से अच्छा उत्पादन लेना ही वैज्ञानिक ढंग से खेती कहलाता है। तो ये देख सकते हैं कि कुछ जगह पर हमने सरसों की खेती की हुई है, थोड़ा बहुत इधर हम गेहूं का भी क्रॉप ले रहे हैं, और उधर बगल साइड ये तो हमारी लेट वैरायटी की गेहूं है, वो थोड़ा अगेती की है। ये सब मतलब प्रॉपर ढंग से हर एक विधि को ध्यान में रखते हुए अच्छा से उत्पादन लेना ही ये वैज्ञानिक ढंग से खेती करना कहलाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर पता चला होगा कि वैज्ञानिक ढंग से खेती करना क्या होता है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यह चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना।